मैं अभी नवाज के बंगले से आई हूँ और मेरे बच्चे हैं जो कि वहाँ बैठ के वो बच्ची मेरी रो रही है, बहुत परेशान हो रही है और हमें बंगले से निकाल दिया है और बोला है कि आप इस बंगले में नहीं आ सकते हैं। और मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास 81 रुपीज़ है, ना मैं होटल है ना मेरे पास घर है। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं बच्चे लेके कहाँ जाऊँ, किसको कॉल करूँ। इतना गिर चुका है नवाज, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं कर सकती, कभी माफ़ नहीं कर सकती। जो बच्चों के साथ मेरे कर रहा है वो कभी माफ़ नहीं कर सकती। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी आलिया के बीच का विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोनों के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप का मामला बढ़ता ही जा रहा है। नवाज से अलग रह रही उनकी पत्नी आलिया ने हाल ही में नवाज पर रेप के भी आरोप लगाए थे। वहीं अब घर की दीवारों के अंदर चल रही लड़ाई सड़क तक आ पहुंची है। दरअसल नवाज की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने अब नवाज पर बच्चों और उन्हें घर में ना घुसने देने का आरोप लगाया है। आलिया ने यह भी इल्जाम लगाया है कि नवाज ने उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। आलिया ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें आलिया अपने दोनों बच्चों के साथ आधी रात को नवाज के बंगले के बाहर खड़ी है। उनके साथ उनकी बेटी और बेटा भी मौजूद है और दोनों बच्चे रोते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए आलिया ने वीडियो में क्या कहा। मैं अभी नवाज के बंगले से आई हूँ और मेरे बच्चे हैं जो कि वहाँ बैठ के वो बच्ची मेरी रो रही है, बहुत परेशान हो रही है और हमें बंगले से निकाल दिया है और बोला है कि आप इस बंगले में नहीं आ सकते हैं। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास 81 रुपीज़ है, ना मैं होटल है ना मेरे पास घर है। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं बच्चे लेके कहाँ जाऊँ, किसको कॉल करूँ। और मेरी बच्ची परेशान हो रही है इस वक्त और मुझे नहीं पता कि नवाज इस तरीके की हरकत इसको शोभा देती। इस इतना गिर चुका है नवाज, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं कर सकती, कभी माफ़ नहीं कर सकती। जो बच्चों के साथ मेरे कर रहा है वो कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। और मेरी बच्ची की जो हालत हो रही है, जिस तरीके की मेरे दो बच्चे की हालत हो रही है, वो सब आपको दिखाना चाहती हूँ कि नवाज ने रात के मुझे इस वक्त 11:30 बजे 12 बज रहे और इस तरीके की रोड में खड़ा करके रखा हुआ है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं किधर जाऊँ इस वक्त अपने बच्चे लेके। आलिया ने वीडियो शेयर करते हुए लंबा चौड़ा कैप्शन भी शेयर किया जहां उन्होंने नवाज पर कई बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि अपने पिता की यह हरकतें देखकर उनकी बेटी बहुत रो रही है। आलिया ने कैप्शन में लिखा, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सच्चाई है जिसने अपने मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा। जब 40 दिनों तक घर में रहने के बाद मुझे वर्सोवा पुलिस स्टेशन में फौरन बुलाया गया, लेकिन जब मैं मेरे बच्चों के साथ घर वापस आई तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हमें अंदर नहीं जाने देने के लिए कई गार्ड्स को तैनात किया हुआ था। मुझे और मेरे बच्चों को इस आदमी ने बेरहमी से सड़क पर छोड़ दिया। मेरी बेटी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका अपना पिता उसके साथ ऐसा कर सकता है और वो सड़क पर रो रही थी। शुक्र है कि मेरे एक रिश्तेदार ने हमें अपने कमरे के घर में ले लिया। ये छोटी मानसिकता और मुझे और मेरे बच्चों को घर से बाहर फेंकने और हमें सड़क पर लाने की क्रूर योजना से पता चलता है कि कैसा छोटा सा ये शख्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। और अब आपसे उम्मीद के मुताबिक आपकी पीआर एजेंसी मीडिया के चारों ओर झूठी और कपटपूर्ण जानकारी टेलीकास्ट कर रही है। आप अपने घर के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। मैं वास्तव में सुझाव देती हूँ कि आपको एक बेहतरीन पीआर एजेंसी की जरूरत है जिसके पास आपके लिए अधिक लॉजिकल प्लान हो। चिंता न करें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आप मुझे और हमारे बच्चों को नहीं तोड़ सकते। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ न्याय होता है और मुझे ये न्याय जल्द मिलेगा। तो वही दूसरी ओर आलिया और नवाज के विवाद के बीच नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक बड़ा झटका लगा है। खबरों की माने तो नवाज को उनके भाई फैजुद्दीन ने उनकी बीमार मां से मिलने नहीं दिया था। खबरों के मुताबिक नवाज अपनी बीमार मां को देखने के लिए भाई के वर्सोवा वाले बंगले पर पहुंचे थे, लेकिन फिर भी वो अपनी मां का मुंह नहीं देख सके और उन्हें उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा। खबरों की माने तो पत्नी के अलावा नवाज की अपने भाइयों से भी नहीं बन रही है। पहले भाई शमास नवाब सिद्दीकी और अब दूसरे भाई फैजुद्दीन के साथ भी उनकी अनबन जग जाहिर हो गई है। वहीं अब नवाज की टीम की तरफ से आलिया के आरोपों पर बयान सामने आया है। नवाज की टीम की तरफ से कहा गया है कि आलिया जिस बंगले की बात कर रही है वो नवाज की मां के नाम पर है। उस बंगले में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा ये फैसला लेने का हक नवाज के हाथ में नहीं है। बयान में ये भी कहा गया है कि एक वीडियो में आलिया दावा करती नजर आ रही है कि उनके पास रहने के लिए कोई दूसरा जगह नहीं है, लेकिन ये गलत है। नवाज की टीम की तरफ से कहा गया कि नवाज ने साल 2016 में मुंबई में आलिया के लिए एक फ्लैट खरीदा था जिसे आलिया ने अपनी मर्जी से किराए पर लगा दिया। वहीं आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले नवाज के दुबई वाले घर में काम करने वाली हाउस हेल्प ने भी नवाज पर गंभीर आरोप लगाए थे और दुबई में फंसे होने की बात कही थी, लेकिन अगले ही दिन वो खुद अपने आरोपों से मुकर गई थी। वहीं नवाज और उनकी पत्नी आलिया के बीच विवाद कोर्ट तक पहुंच चुका है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों को नसीहत दी थी कि वो अपने बच्चों के लिए मामला मिलकर सुलझाए।
हालांकि जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर लोग आलिया को फेक बताकर नवाज को झूठे आरोपों में फंसाने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग आलिया को सपोर्ट करते हुए नवाज के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में भी देखना बनता है कि नवाज का अपनी पत्नी आलिया के साथ विवाद कब खत्म होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि इस मामले में नवाज सही है या फिर आलिया? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।